जी ख़वातीन हज़रात, आज मैं मौजूद हूँ पंजाब के खूबसूरत तरीन और तारीख़ी शहर हसन अब्दाल में। इस शहर की सबसे बड़ी जो वजह शोहरत है वो तो एक गुरुद्वारा है जिसे गुरुद्वारा पंजा साहब कहा जाता है। आइए अब आपको गुरुद्वारा पंजा साहब की तरफ लेकर चलते हैं। शहर के तकरीबन दरमियान में ही ये गुरुद्वारा वाक़या है और बाकी तमाम शहर इसके आसपास ही जो सदियों पुराना शहर है कायम हुआ था। आइए आपको इस गुरुद्वारे तक लेकर चलते हैं। इस खूबसूरत गुरुद्वारे को 1823 ईस्वी में एक सिख सरदार हरि सिंह नलवा ने बनवाया था। पंजा साहब हसन अब्दाल बाबे की नगरी थे जिथे 555वां गुरु नानक साहब का प्रकाश पुरब सारे सिख मनाया जा रहा है। असीं वडभागे हाँ उन्होंने दिनों च असीं गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल दे दर्शन कर रहे हैं। सिख जगत नूं सब नूं साडे वल्लों ते समीना दिलशाद अहमद साहब वालों सारे सिख जगत नूं लख लख बधाई होवे। सरदार हरि सिंह नलवा के तमीर करदा इस गुरुद्वारे की तमीर नौ 1920 से लेकर 1930 तक वक्फे से जारी रही, जो अभी तक इसकी तमीर नौ जारी और सारी है। सिख रवायात के मुताबिक एक पीर बाबा वली कंधारी और बाबा गुरु नानक के दरमियान काफ़ी पंजा आजमाई होती रहती थी। बाबा गुरु नानक ने यहाँ असा मारकर एक चश्मा पैदा किया, जिसको रोकने के लिए, जो उसे तबाह करने के लिए बाबा वली कंधारी ने ऊपर पहाड़ी से एक बहुत बड़ा पत्थर नीचे फेंका था, जिसको बाबा गुरु नानक ने अपना पंजा बढ़ाकर रोका था। हाथ से रोकने पर बाबा गुरु नानक का पंजे का निशान पत्थर पर या चट्टान पर कायम हो गया, जिसकी वजह से यहाँ कायम करदा गुरुद्वारे को पंजा साहिब ही कहा जाने लगा। उसी चश्मे के आसपास ये आप सरोवर देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर सिख हजरात अपने लिए मुकद्दस समझते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं। ये सरोवर के बिल्कुल दरमियान में संगे मरमर की चट्टानों के और पत्थरों के दरमियान वो पत्थर महफूज किया गया है, जिसके ऊपर पंजे का निशान मौजूद है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਜੀ ਵਡਭਾਗਨ ਦਿਨ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 555ਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜੇ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ। ये मैं आज सरोवर साहब जो हसन अब्दाल में पंजा साहब का सरोवर है वहाँ मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सारी इस गुरुद्वारे की मेन इमारत है और ये दरमियान में सबसे अहम इमारत इसकी। और नीचे सरोवर में बड़ी बड़ी मछलियाँ भी आपको नज़र आ रही हैं। ये गुरुद्वारा पंजा साहब की पुरानी इमारत है, रंजीत सिंह के दौर की बनाई गई है। इसमें भी बहुत खूबसूरत नक्शे नगार के साथ साथ सिख जो हिफाजत करने वाले हैं उनकी तस्वीर बनी हुई है। सामने जो है वो पुरानी इमारत है। अभी हम आपको अंदर लेकर जा रहे हैं। चलो साथी।
बाकी तमाम गुरुद्वारों की तरह या हस्ब रवायत हर गुरुद्वारे में दाखिल होने से पहले हाथ धोए जाते हैं और इसकी सीढ़ियों से पहले या उसकी एंट्रेंस से पहले जो थोड़े इलाके पर पानी रखा जाता है उसमें पाँव भी साफ़ किए जाते हैं ताकि गुरुद्वारे के अंदर हाथ पाँव साफ़ करके दाखिल हुआ जाए। और ये उनके लिए बहुत अहमियत रखता है सिख कम्युनिटी के लिए, और यही उनकी मुक़द्दस इबादत का जो शुरुआत है यहीं से हो जाती है। पानी के चश्मे के ऊपर तमीर करदा ये बहुत ही खूबसूरत और दीदा ज़ेब रंगों से सजाया गया गुरुद्वारा है। आसपास जो खुला इलाका है उसका फ़र्श और उसकी दीवारें भी बहुत खूबसूरत हैं। जब आप अंदर दाखिल होते हैं तो इनसे आप मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकते। अंदर का इलाका भी बहुत खूबसूरती से, ख़ास तौर पर 555 जो जन्मदिन था बाबा गुरु नानक का, इसकी खूबसूरती देखने के काबिल है। गुरुद्वारे की मेन इमारत के अंदर चबूतरे पर गुरु ग्रंथ साहब रखी जाती है, जिसको पढ़कर यहाँ पर इबादत की रसूम अदा की जाती हैं और बाकी हजरात बैठकर इसी गुरु ग्रंथ साहब को गौर से सुनते हैं। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਯਾਤਰਾ ਸਫਲੀ ਕਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪੂਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੀਸਾਂ ਉਪਰਤਾ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖਣਾ, ਸਹਿਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਦਾਰ दया परिदार बख्शिश करनी, हर प्रकार की रक्षा ते सहायता करनी। जी काले मेल जनाब अत नाम ते आवे नानक नाम फला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो निहाल का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ध्यान किस कर्म न जाना भाग न जाना तेरी। सब ते बड़ा सतगुरु नानक कल राखी मेरी। सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह से शाह। जिस पास बैठिया सोहीए सबना दा बेसाह। सोरठ महला पंजवा। गुरपुरे कृपा धारी प्रभ पूरी लोच हमारी। कर स्नान ग्रह आए आनंद मंगल सुख पाए। गुरपुरे कृपा धारी प्रभ पूरी लोच हमारी। कर स्नान ग्रह आए आनंद मंगल सुख पाए। संत हो राम नाम
ਧਰੀਐ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ। ਅੰਦਨ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਐ ਰਹਾਉ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ। ਉਹ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੈ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੈ। ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ। ਜਿਨ ਪੂਰੀ ਕਲ ਰਾਖੀ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਭਏ ਪਵਿੱਤਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੱਚ ਸਾਖੀ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਹੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਕਰ ਆਇਆ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਹੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਕਰ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। भाई साहब, ये जिस स्थान पे खड़े हैं असी ये स्थान पावन पवित्र गुरुद्वारा पंजा साहिब सन गुरु नानक देव महाराज जी भाई मर्दाने ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ 1521 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਬੇਟਾ ਆਪਕੋ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪੜੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੂਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ 3 ਵਾਰੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। 3 ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਠੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰਦਾਨਾ ਜਲ ਛਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦਾ ਖੂਹ ਸੀ ਉਹ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਸ ਬਾਬਾ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਛਟਾਂਗ ਦੀ ਪਾਰ ਦੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਰਹਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਹਾੜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ महाराज जी के आगे नेड़े आया तो उन्होंने अपना पंजा दे के उत्थे ही मूव कर दिया। तो ये जो पंजा तुसी दर्शन किया है 1521 के लगभग 550 साल हो गए गुरु नानक देव महाराज जी के इस जल नूं और इस पंजे नूं। तो इसका ये इतिहास है। गुरु नानक साहब आपकी यात्रा सफली करे, सबद दा भला करे, कृपा करे, रहमत करे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 555ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ
ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿੱਖ ਜਗਤ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रवायात के मुताबिक जब बाबा गुरु नानक ने बाबा वली कंधारी के फेंके हुए पत्थर को अपने पंजे से रोका तो बाबा गुरु नानक के हाथ का पंजा उसके ऊपर नक्श हो गया, जिसके बाद इस जगह को पंजा साहब कहा जाने लगा। इस पत्थर से इसके बाद चश्मा यानी पानी भी जारी हो गया। इस पानी को सिख इंतहाई मुकद्दस ख्याल करते हैं। बैसाखी के मौके पर इस चश्मे के पानी में गुस्ल करते हैं और फिर बाबा गुरु नानक के नक्शशुदा पंजे पर अपना पंजा रखते हैं। सिख अकायद और नज़रियात के मुताबिक ऐसा करने से उनके गुनाह ख़त्म हो जाते हैं और वो पाक साफ़ हो जाते हैं। आइए ख़वातीनो ज़रात इसी गुरुद्वारे के पीछे की तरफ जो लंगर खाना है वहाँ पर आपको लेकर चलते हैं। लंगर खाना ये बहुत ही खुला और वसी और रीज़ एक अहाता है और बरामदा है जिसमें लंगर का एहतमाम किया गया है। इस पंजा साहब की ज़ियारत को आए हुए सिख इस गुरुद्वारे के लंगर को खाना बहुत ही मुफीद और मुतबर्रक समझते हैं। लंगर खाने में खालिस देसी घी इस्तेमाल किया जाता है। भारत और पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर के सिख देसी घी के चढ़ावे चढ़ाते हैं। इसके अलावा सफाई और अफसाने सेहत के असूलों का बड़ा ख्याल रखा जाता है। और यहाँ पर जितने भी सिख यात्री हैं इस गुरुद्वारे का लंगर खाना अपने लिए बाइसे सवाब और मुतबर्रक समझते हैं। उम्मीद है ख़वातीन हज़रात आपको मेरी ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगी। बराए करम लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।